करु वंदना गुरुदयाल की। जय गुरु अलख लखाया है। जीवन रहस्य बताए खोली कर, घट में सार दिखाया है। हे गुरु बंदी छोड़ दया निधि, करुणा के अवतार प्रभु। संतपति है आदि संत, नाम कबीर धराया है। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, बिरही मुमुक्षु आत्माओं, ये देश काल का है। जिस देश में हम लोग बसर कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, इस देश का नाम है काल का देश, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ मृत्यु सत्य है। यहाँ 3 कार्य होता है: उत्पन्न होना, ठहराव होना, फिर विनष्ट हो जाना। जितनी क्रियाएं हम यहाँ देखते हैं संसार में, बस इतने ही के अंदर होता है। उत्पन्न होना, कुछ ठहराव होना, फिर विनष्ट हो जाना। यहाँ कुछ भी, जो भी इन नजरों से देखते हैं, वह सभी कोई सत्य नहीं है। शरीर, जीवन, संसार, प्रकृति का अनंत रूप, वह प्रवृत्त होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। जैसे नदी में हम ढेव देखते हैं, हवाएं चलती है समंदर में, नदियों में, सागर में, तो उस हवाओं के प्रभाव में पानी का ढेव जैसे उठता है, उसकी गिनती कोई इंसान कर नहीं सकता है। गणिता गणी न जाई, इतने ढेव उठ रहे हैं। उसी तरह से मन के अंदर इतने तरंग उठते हैं कि इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। और इस प्रकृति का जो भी कार्य होता है, वह मन इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। चाहे जीवन में हो, शरीर से हो, या संसार में हो, सारे कार्य मन इंद्रियों के माध्यम से होता है। अपितु चेतना सब में है। चेतना सब में है और चेतन आधार पर ही यह मन सारे कार्य को करता है, अंतरिक्ष जगत में करवाता है, करता है। चेतना गुम हो जाएगी तो सारे कार्य ठप हो जाएंगे। जैसे बिजली बल्ब जल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, मेन स्विच से लाइन कट गया, सब है ही, बल्ब भी पड़ा है, पंखे भी हैं, अंधकार हो जाता है। उसी तरह से जो एक चेतन धारा है, उसके लुप्त होते ही सभी ठप पड़ जाता है। इसलिए जितने संसार में प्राणी आए हैं, बंदी छोर साहब ने कहा, उस चेतन को पहचानो, जिसकी चेतना से जगत का सारा कार्य बन रहा है, चल रहा है, उत्पत्ति प्रलय सब होता है। वह चेतना क्या है?
उसकी धारा क्या है उसको पहचानो। अगर उसको ना पहचाना गया तो जीवन प्रलय के रूप में है। दुख से निवृत्ति कभी नहीं मिलती, जीवन शाश्वत नहीं हो पाता और यूं ही दुख के कोट में पड़े पड़े प्राणी करहता रहता है। मन की कल्पनाएं इतनी हैं, इतना विस्तार है कि उसका गिनना मुश्किल है। कल्पनाएं मन में इतनी उठती हैं। मन जो है उसके ना हाथ हैं, ना पांव हैं, ना कुछ हैं। आपकी इंद्रियां, आपके जीवंत शरीर, चेतना से युक्त शरीर का मालिक मन हो गया है। बीच का मन है और वह मन आगंतुक चेतन ही कहा जाता है, क्योंकि यह मन के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस मन को पहचानना है और मन को पहचान कर इस मन से आपको काम करवाना है। मन अभी आपसे काम करवा रहा है, आपकी इच्छाओं को प्रीत करता है और आपको मन के द्वारा इच्छित कार्यों में आपके द्वारा भागीदारी बनना होगा, आपको संचालित करना होगा। ये उल्टी बात है, यह संसार में नहीं होता है। सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब ने कहा कि इस मन को प्रमोदो, मन को समझो, मन को रीड करो, मन का अध्ययन करो। मन किस तरह आपको कार्य में लगाता है, मन कहां कहां जाता है, मन कैसे करता है। इस मन के प्रति आप जब तक सजग नहीं होते, आप कहने का मतलब आप मन नहीं है, आप इंद्रियां नहीं हैं, आप शरीर नहीं है, आप तो एक चेतन तत्व आत्मा है जो इस शरीर में है और बीच का मन है। आगे इंद्रियां हैं, शरीर हैं और बीच में मन है, आप इनके पीछे हैं। आपकी शक्ति को लेकर यह मन जो है इंद्रिय के द्वारा हर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों पर जाकर अपना कार्य रचना करता रहता है। यह मन कोई आपका मित्र नहीं है, यह मन आपका मित्र नहीं है, आपका शत्रु है, पर मित्र बना बैठा है। मित्र इसलिए बना बैठा है कि इस मन को ही तो खुश करना चाहते हैं आप। संसार का हर प्राणी मन को खुश करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे हमारा मन लगे। किसी को जंगल में मन नहीं लगता, किसी को घर में मन नहीं लगता, किसी को संसार में मन नहीं लगता। यानी मन जो है कहीं नहीं लगता किसी का। थोड़े देर आप ठहर जाएं, 2 घंटे 4 घंटे, तो यह मन फिर आपका नहीं लगने लगेगा। आप कहेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ चलना चाहिए। भाई मन को लगाने के लिए चलना चाहिए। आप मन के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि मन का शासन आपके ऊपर है। मन का शासन आपके ऊपर है, इसलिए मन के आधार पर आप जीवन जीते हैं। जो मन के आधार पर जिसका जीवन नहीं है, तो वो मन उसके पीछे हो जाता है, कहीं नहीं जाना है। ठीक है, जैसे हैं तैसे हैं। तो यह मन बड़ा चतुर है। मन 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। बंदी छोर साहब ने कहा 3 लोक मन भूप है। 3 लोक का भूप माने मालिक, 3 लोक का मालिक है यह मन। मन पूजा सब ठौर, सारे संसार में मन की पूजा हो रही है।
अब हिंदू करते हैं मन की पूजा, मंदिरों में जाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, बकरियां कटवाते हैं, भैंसे कटवाते हैं। मुसलमान भी वैसे ही करते हैं, हिंदू भी ऐसे करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। सब मन के आधार पर सब काम कर रहे हैं, मन से ऊपर नहीं उठे हैं। और बंदी छोर साहब कहते हैं कि मन के आधार से ऊपर उठो। मन जो कहता है वो ना करो, विपरीत दिशा की ओर जाओ। होता है ऐसा, मन जो कह रहा है वैसा आप ना करें और उससे विपरीत जाएं, ऐसा होता है? हो भी नहीं देता है। कितना प्रबल मन है, इतना प्रबल मन है कि होने नहीं देता है। सतलोक से हम लोग आए हैं, सतलोक हमारा निज धाम है, निज घर है। इस मृत्युलोक में आए हैं, मृत्युलोक में मरना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु के इच्छा हुए यह सुलभ नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, मन की भक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन संसार में 99% व्यक्ति मन की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति कोई नहीं करता। प्रभु की भक्ति करने लगे तो चाहे जिस हाल में है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर। तो समय मन को चोर कहा है, मन का कहा न मानिए। और हम सभी प्राणी संसार में मन का ही कहा हुआ मानते हैं। और फिर कहा साहब ने, बाजी घर का बांध रहा वैसे जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। आत्मा, जीवात्मा जो है, जीवड़ा जिसको कहते हैं जीवात्मा को, यह जीवड़ा जो है मन का गुलाम है। मन जो मदारी है और जीवात्मा बंदर है। उसकी डोर को अपने हाथ में रखा है और नचाता है, छड़ी मार मार करके इसको सिद्ध कर दिया है। एक आदमी सत्संग में आए, दीक्षा भी लिया था, कहा कि जब से सत्संग में आए हैं ना दुखे होता है, हमको परेशानी आता है। तो हमने कहा कि क्या करेंगे आप, समझ में नहीं आता है इतना दुख काहे होता है। हम कहे देखिए, आपको दुख इसलिए होता है, आपके कर्मों के बहुत बड़े बड़े पाप हैं, पूर्व जन्म के किए हुए। अब सत्संग में आप आ गए हैं तो पीछा करने लगा, वो प्रारब्ध उसका पीछा कर रहा है तो दुख देगा। तो दुख देता है तो आपने साहब का नाम सुमरन किया, करते हैं एकदम आर्त भाव में करते हैं, हृदय से करते हैं, नथिंग, कुछ नहीं करते हैं। तो आप सत्संग में नाम लिखाए हैं तो आप जो है कहते हैं दुखी दुख हो रहा है। सत्संग में आने से सुख उपजता है, दुख नहीं होता है। आपके कर्मों के फल तो आपको मिलेंगे। इस सृष्टि में, संसार में कोई ऐसा तत्व, सत्ता नहीं है जो आपके कर्मों के फल को छुड़ा दे। इतनी बात है। अगर कोई कहता है तो लवार है, वो गुरु ने आपको दे दिया, आप आर्त भाव से पुकार कितना करते हैं, कितना तड़प है उस प्रभु के लिए, कितना बेचैनी है उस प्रभु के लिए। आपकी तड़प, आपकी बेचैनी प्रभु के पिपासा के लिए, उनकी चाहत के लिए
जितनी होगी उतने सारे बादल की तरह छटते चले जाएंगे। आएगी समस्याएं, छट के चले जाएंगे। आप तो करते भी नहीं कुछ। अगर नहीं करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए सत्संग, चले जाइए उसी में, क्योंकि वहां तो हो ही रहा है। वो तो एक प्रवाह है, प्रकृति का प्रवाह, जिसमें दुख होगा, सुख होगा, दुख होगा, सुख होगा। इससे कभी पिंड नहीं छूटने वाला है। लेकिन सत्संग एक ऐसी विधा है जिसमें प्राणी को विवेक प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, सत्य को जानने का एक कुवत आता है, एक ताकत मिलता है। मनुष्यता जहां प्राप्ति हो वह विधा सत्संग है। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग। जो सत्य में विलोम करेगा तो झूठ परा जाएगा, झूठ ठहर नहीं सकता, हट जाएगा। इसलिए सत्य को कहना चाहिए, सत्य को पकड़ना चाहिए, झूठ को नहीं। साहब की एक वाणी है, हंसा सुधि करो आपन देश, हंसा सुधि करो आपन देश। यहाँ आई तोरी सुधि बुद्धि बिसरी, यहाँ आए तोरी सुधि बुद्धि बिसरी, आनी फंसे परदेस। हंसा सुधि करू आपन देश। अब हूँ चेतु हे तू करू पीऊ से, अजहू चेत हे तू करू पीऊ से। सदगुरु के उपदेश, हंसा सुधि करू आपन देश। जौन देश से आए हंसा, जौन देश से आए हंसा, कब हुना कीना अंदेश, कब हुना कीना अंदेश। आई परियो तुम मोह फंद में, आई पड़ियो तुम मोह फंद में। काल गहियो तेरो केस, हंसा सुधि करू आपन देश, हंसा सुधि करू आपन देश। लाओ सुरति स्थान अलख पर, लाओ सुरति स्थान अलख पर। जाको रटत महेशा, जुगन जुगन की संशय छूटी, जुगन जुगन की संशय छूटी। छूटे काल कलेस, हंसा सुधि करू आपन देश। यहाँ आई तोरी सुधि बुद्धि बिसरी, आनी फंसे परदेस। हंसा सुधि करू आपन देश। का कही आयो काह कर तू हो, का कही आयो काह करत हो। कह भूले परदेस, कहे कबीर वहाँ चल हंसा।
कहे कबीर वहाँ चलो हम सब, जन्म न हो हमें, हंसा सुधि करुयापन देश। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, हे हंसात्मा, अपने देश का सुधि करो, अपने देश के प्रति सोचो, किस देश के तुम हो। आप अमर देश के हैं, अमर लोक के हैं, आत्मा है आप। आत्मा अमर देश की है, अमर लोक की है, ये मृत्यु लोक है। अमृत इसका भोजन है, आत्मा का भोजन अमृत है। यहाँ मन ले आया है और मन इसको विषय रूपी विष पिलाता है। विषय किसे कहते हैं? संसार की जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं, सब में विषय ही आता है। कोई एक विषय थोड़ी है, विषय अनंत है। जहां जहां मन को अच्छा लगता है वह विषय है, जहां जहां मन को अच्छा लगता है वह विषय है। इसलिए मन जो है जीव आत्मा को अमृत की जगह पर विष रूपी विषय को पिला पिला के बेहोश कर देता है। हाँ, विष रूपी जहर रूपी विषय को पिलाकर बेहोश करता है और इसे गुमराह करके इस पर शासन चलाता है। इसी शासन को के अधीन जीवात्मा फंसी हुई है। इसलिए साहब कहते हैं, हे जीवात्मा, हे हंस, सुधि करो आपन देश। या सुधि करो, ख्याल करो कि तुम किस देश के रहने वाले हो, कहाँ आके पड़े हो। या मृत्युलोक में, काल के देश में आके पड़े हो। यहाँ से तुम चलो, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। साहब कहते हैं, यहां आए तोरी सुधि बुद्धि बिसरी। यहां आने के कारण तुम्हारे सुधि, ख्याल, बुद्धि सब बिसर गई है, खराब हो गई है। आनी फंसे परदेश, इस परदेश में आके फंसे हो। या तुम्हारा देश नहीं तो परदेश न हुआ। जो हमारा देश नहीं है ये परदेश है, दूसरों का देश है। किसका देश है? काल का देश है। जहां पर पैर रखेंगे वहां काल का फंदा है, जहां पर हाथ रखेंगे वहां काल का फंदा है, जहां पर दृष्टि पहुंचाएंगे वहां काल का फंदा है, जहां पर कुछ बोलना चाहेंगे काल का फंदा है, करना चाहेंगे काल का फंदा है। अर्थात इस देश में, इस प्रकृति मंडल में आप प्रकृति मंडल के प्राणी नहीं है, चेतन मंडल के प्राणी हैं। प्रकृति से साठ गांठ करा दिया किसने? तो यह मन ने। और यहाँ भुलावे में लाके ठहरा दिया। और यहाँ जीवात्माएं कर्मों के फल को भोगते हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो लोहे की, सोने की हथकड़ी पहना देते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो लोहे की हथकड़ी पहनाते हैं। लेकिन दोनों बंधन है, दोनों दुखी दुख है। बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता। हर प्राणी चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन स्वतंत्र होना कैसे है? हम सभी मन के स्वतंत्रता में हैं, हम सभी मन के दास हो गए हैं। हम सबों को साहब चिताते हैं कि आप इस मन के चंगुल से चलो, हटो और मेरी बात को मानो, मेरे बात को समझो। मैं तुझे यह संदेशा दे रहा हूं। अबहु चेत हेत कर पीऊ से, सदगुरु के उपदेश। अबहु चेत कहते हैं अभी भी चेतो, अभी चेतो। हेत कर पीऊ से, प्रभु से, पिया से हेत करो। इतना हेत करो कि उसके बिना तुम जी ना सको। किससे? जो नाम दिया है उससे। किससे? जो नाम दिया है उससे। नाम से इतनी प्रीति करो उसके बिना एक सांस भी न चले।
उसके बिना तुम मर जाओ, एक सांस में तुम्हारी मौत हो जाए, और ऐसा प्रेम करो उसमें, नाम में। तो वही कहते हैं साहब, हेत कर पियो से सदगुरु का उपदेश, सदगुरु का उपदेश है यह। जौन देश से आए हंसा, कबहुन किन्न अंदेशा। अंदेश, जिस देश से हंस आए हैं, कभी अंदेशा किए हैं उसका? कभी अंदेशा करते हैं कि हम यहाँ इस संसार में आ गए हैं, हम तो दूसरे देश के रहने वाले हैं, इस पर कभी रोना रोया है कोई? इस बात पर रोते हो? नहीं रोते हो। कहते हैं चलो भाई कुटिया, गुरु जी कुटिया पर से घर में चले, घर में सब कुछ है घर जो कि अस्थाई है। ये घर आंख नींद न करो, नींद से जगो भाई, नींद ना करो। अब कह रहे हैं कि कभी अंदेशा नहीं होता कि जिस घर से हम आए हैं, उस घर से आए हैं तो अंदेशा हो उसका, तो पवारा है, जीवन कल्याण है। जौन देश से आए हंसा, कबहू न किन्न अंदेश, उसका अंदेशा कभी नहीं किया। आई परियो तुम मोह फंद में, काल गहियो तेरो केस। जिस मोह फंदा में पड़े हो, फंसे हो, काल तुम्हारे केस को पकड़े हुआ है। उस समय कहेगा कि अब क्या, चलो। मोह करने से तुम्हारा काम चलेगा? मोह तो तोड़वे करेंगे हम। काल जो है, हम तो काल हैं, तुम्हारा मोह तोड़ देंगे धर के, और जब मोह टूटेगा तो तुम तड़प जाओगे। कहते हैं लाओ सूरत स्थान अलख पर, सूरत को स्थान अलख स्थान पर लाओ। लाओ सूरत स्थान अलख पर, जाको रटत महेश। लाओ सूरत को लाओ कहाँ? अलख पर। यानी संसार के लोग अलख पर सूरत को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अलख पर। आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र जो है वह माया का भंडार है। प्रकृति का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, एक बिंदुता प्रकृति का है, आपका नहीं है। वह चेतन नहीं है, वह जड़ है। प्रकृति जड़ है। प्रकृति का विकृति जो है सृष्टि और संसार है। प्रकृति का विकृति सृष्टि और संसार है। अब प्रकृति का जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, वह जो है क्या है? बिंदुता, एक बिंदुता। और वह माया का भंडार है। रिद्धि सिद्धियां असिद्धि नवनिधि प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े संत उसी सिद्धियों में, सिद्धियों को प्राप्त करके संसार को कुछ न कुछ दे रहे हैं। लीलाएं हो रही है संसार में, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ें तो वहाँ तो आगे बढ़ना मुश्किल है। फिर अनहद है, अनहद ध्वनि सुनाई पड़ेगी आगे, आगे आगे बहुत है। तो चलिए वहाँ से नहीं, कह रहे जुगन जुगन की संशय छूटे, छूटे काल कलेश। जुगन जुगन का संशय जो बना हुआ है वह छूट जाएगा। और काल का जो क्लेश माने दुख है, काल जो संसार में अपना नियमानुसार बनाया है दुख भोगने का तरीका, वो भी क्लेश छूट जाएगा। का कही आयो काह करत हो, कह भूले परदेश। क्या कह करके माता के गर्भ में आए थे? माता जी के गर्भ में कहते थे कि प्रभु जल्दी निकालो यहाँ से, यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। इतने पर्दे में
बधा हूँ, उल्टा टंगा हूँ। क्या है, कबीर साहब कहते हैं कि याद करो उस दिन को जिस दिन की माँ के गर्भ में उल्टा टंगे थे, अब बाहर आके जगदीश को भूल गए, कहाँ कहाँ कर दिया। बाहर आते ही जगदीश को भूल गए। तो कहते याद करो, कहा करत हो कहाँ भूले परदेश, ए का कही आयो कहा करत हो, क्या कह के तुम आए थे और क्या कर रहे हो। कहाँ भूले परदेश, कहा परदेश भूल गए उस परदेश में। कहे कबीर वहां चल हंसा, जन्म न होए हमेश। कबीर साहब कहते हैं उस देश को चलो जहां फिर जन्म नहीं होगा। वहां का संदेश हमें साहब दे रहे हैं कि उस लोक को, चेतन लोक को, अमर लोक को चलो जहां फिर जन्मना मरना छूट जाता है। केवल परमानंद में जीवात्माएं निमग्न हो जाती हैं। इसलिए संसार में हमें जो है ये कार्य करना है कि भक्ति करनी है, नाम में निमग्न होकर करते हैं। हम तो ये नहीं कहते हैं आपको कि आइए आश्रम में रहिए, आश्रम में कोई कीजिए। हम तो यही कहते हैं सदगुरु का जो प्रसाद है दिया हमने गुरु के नाते कि भाई नाम में लगिए, नाम ही आपके सारे दुखों को छुड़ाएगा। नाम बिना नर हुई है कैसा, बाट मांझ गोबरवरा जैसा। जिसको नाम नहीं मिला है वह कैसे है, जैसे गोबरौरा जो गोबर की गुल्लियां बनाता है धनिकारी के अड्डे पर, तो मिलाता मिलाता इधर से लुढ़का के ले आता है, उधर लुढ़का के लाता है, कभी किसी के पैर के नीचे जाके दब के मर जाता है। तो उतना काम संसार की गुल्लियां बनाने से, गढ़ने से बेहतर है कि नाम में निरत हो जाना। नाम से प्रेम कीजिए, नाम बिना ना रहिए, इतना प्रेम बनाइए तो जीवन कल्याण हो जाएगा। और कहाँ पर नाम, अपने भूमि पर, जहाँ गुरु ने भूमि दिया है वहाँ प्रेम कीजिए। एक आदमी ने पूछा हमसे कि आप उपदेश क्या करते हैं, ज्ञान क्या देते हैं। तो हमने कहा कि उपदेश हम क्या करेंगे, वैसे तो जो उपदेश हमारा है हमारे शिष्य जानते हैं, आप उपदेश जानकर क्या करेंगे, परीक्षा लेना चाहते हैं क्या। हमने कहा कि परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, आप जो कर रहे हैं कीजिए, हमारे शिष्य जानते हैं कि मैं उपदेश क्या करता हूं। तो उपदेश तो गुप्त है ना, उपदेश की एक अपनी मर्यादा है, उपदेश का अपना ये है मर्यादा, ईश्वरीय मर्यादा को मानकर उपदेश दिया जाता है। और भजन ध्यान भी गुप्त है, भजन ध्यान भी छिप के करनी चाहिए। 10 आदमी 20 आदमी में बैठ करके ध्यान नहीं करना चाहिए। एकांत में, अकेले में रात्रि में सब सोए हुए हैं तो आप जग जाइए, जग के बैठे हुए हैं ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि अनुसंधान करने वाला आदमी तो एकांत में ना अनुसंधान करेगा। शरीर को प्रयोगशाला बनाए हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करके देख रहे हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं तो आप अकेले में कीजिएगा, 10 आदमी में कीजिएगा तो वो ध्यान का रूप नहीं है। ध्यान साहब ने कहा है ना कि भजन करो तो एकला, भजन करो तो एकला, और अगर बात करनी है सत्संग की वार्तालाप करनी है तो 2 है, और अगर कथा प्रवचन करना है तो अनेकों लोगों के बीच में कर सकते हैं। ये बात है। तो इतना ही आज मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा भजन ध्यान करें। भजन ध्यान करने से संस्कार बनता है, जीवन में एक नई शक्ति आती है, नई स्फूर्णा जगती है, और हम
सतमार्ग पर चलने लायक हो जाते हैं। इसलिए इतना ही कह करके साहिब बंदगी साहिब बंदगी। साहिब